हे गाइस, दिस इज अजीम एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ इंजीनियर्स की चर्चा। तो आज हमारे साथ इस चर्चा में है अक्षय नंदवाना। तो अक्षय नंदवाना जो है ना, काफ़ी टाइम से एंड्रॉयड के अंदर काम कर रहे हैं और अभी लास्ट टाइम वो जी में काम करते थे। और उसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। तो यार, ये पॉडकास्ट काफ़ी मस्त होने वाला है। वो आपको गाइड करेंगे, जो आपने क्वेश्चंस वगैरह दिए उन क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाय अक्षय, हाउ आर यू? हे हाय अजीम हाय। आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए ऑडियंस को। श्योर श्योर। सो द लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जो मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी Z5 OTT प्लेटफॉर्म। बहुत सारे लोग यूज करते हैं हम्म। मूवीज वगैरह देखने के लिए। तो वहां पे मोस्टली मेरा रोल ये था कि एंड्रॉइड इंजीनियर, अब जितने भी नए फीचर्स आ रहे हैं हम्म। उनको बनाना, उनको मेंटेन करना। उसके साथ साथ ऐसा ही नहीं होता कि एंड्रॉइड इंजीनियर बस फीचर बनाया जा रहा है, बट इंटरनल टूल्स की हैंडलिंग करना, डेवलपर का एक्सपीरियंस को बढ़िया बनाना, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर काम कर रहे हैं, 20 25 30 50 डेवलपर काम कर रहे हैं। सबको मेंटेन करके चलना, नए फ्रेशर्स आ रहे हैं उनको लीड करना। बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स होते हैं जैसे कि ऐप की रेटिंग हो गई, ऐप की साइज हो गई, उन चीजों को मेंटेन करना, मॉनिटर करना और देखना कि हम चीजें कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल रोल था मेरा वहां पे। उससे पहले मैं गूगल में था एज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां पे एक ओपिया फाउंडेशन करके चलती थी, इंटरनली चलती थी। हम्म। वहां पे मैं था एज एन एंड्रॉइड इंजीनियर अगेन। पर वहां पे मोस्टली जो था कि ओपिया जो है, ओपिया जो प्रोडक्ट है वो एक एडटेक प्रोडक्ट है। और एडटेक प्रोडक्ट होने से वो एक ओपन सोर्स भी है। हम्म। अब ओपन सोर्स है प्लस गूगल का है, तो वो जीसॉक में भी हर साल पार्ट लेता है। तो मैं वहां पे एज अ जीसॉक मेंटर भी था, गूगल हम्म। सर्वर ऑफ कोड के अंदर भी मेंटर करता था। वहां पर भी मोस्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड्रॉइड इंजीनियर वाली थी। बट ओपन सोर्स होने की वजह से ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर के साथ में इंटरेक्ट करना, वो सब चीजें भी था, पीआर रिव्यू और वो सारी चीजें थी। पीआर रिव्यू तो चलो जनरल चीज होती है। और बिल्कुल। उससे पहले एक डाउटनेट करके कंपनी थी, वो भी एक एडटेक कंपनी थी। तो वहां पर भी वो मेरी फर्स्ट कंपनी थी। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी पूरी। तो यार ये एक थोड़ा सा ब्रीफ है। तो मेनली चीज़ ये है कि आपने ओपन सोर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। तो हाँ अच्छा, इसमें ओवरऑल। ये बताओ और कि बेनिफिट आपको क्या क्या हुए हैं ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए, करने के बाद बेनिफिट्स क्या क्या हुए हैं? पहली जो चीज थी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट, मतलब थोड़ा पॉइंट वाइज बता सकता हूँ। हाँ। पहली जो चीज थी कि भाई हम कोड पढ़ रहे हैं किसी का, ठीक हम्म। है। अब वहां पे जो पीआर रिव्यू हो रहा है, इशू बना रहे हैं, पीआर रिव्यू में कमेंट कर रहे हैं, सारी चीजें वो एक पब्लिकली है। हम्म। मतलब कभी भी कोई भी जाके पढ़ सकता है। हम्म। अब इसका बेनिफिट ये है कि चलो मैं किसी को कमेंट दे रहा हूँ, मैं किसी का कमेंट पढ़ रहा हूँ, ये तो बेस्ट है ही सही। हम्म। बट लेट सपोज बहुत सारे सीनियर डेवलपर्स हैं, बाहर के डेवलपर्स हैं। एक दो मैं नाम लेता हूँ, लेट सपोज जैसे कि स्क्वायर है, हम्म। उनके बहुत सारे रिपोजिटरी ऑनलाइन अवेलेबल है, गिटहब पे अवेलेबल है। और बहुत सारी चीजें हैं, रेट्रोफिट और बहुत सारी चीजें, सब चीजें ओपन सोर्स है। हम्म। तो फायदा ये हो रहा है कि हम कोड पढ़ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोड पढ़ लिया और सीख लिया, हम्म। बट जब उनकी पीआर रिव्यू चलती है और वो जिस तरीके से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो हमें ये पता पड़ता है कि भाई कि अप्रोच क्या है हाँ। काम करने की। क्योंकि एक वो जो कोड लिखा हुआ है वो डायरेक्ट नहीं आया है। हो हम्म। सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस हुए होंगे, बहुत सारे उसके वेरिएशंस निकल के आए होंगे। तो एक वो जो डिस्कशन पढ़ने वाला काम है, वो एक मुझे लगता है कि फायदा बड़ा हुआ है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करने से। हम्म। और जॉब के अंदर क्या हेल्प मिली उसमें? फिर अब जब इतने सारी हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो फायदा तो एक नेटवर्किंग, जो सब लोग बोलते हैं, नेटवर्किंग का सबसे बड़ा फायदा है। हाँ। आप बहुत सारे कनेक्शंस बना रहे हो, ठीक गिटहब है। पे आप मिल रहे हो, लिंक्डइन पे उनको ऐड कर रहे हो, ट्विटर पे उनको फॉलो कर रहे हो, हम्म। सारी चीजें पढ़ रहे हो, उनका एक्सपीरियंस समझ पा रहे हो। तो वो एक चीजें जो चलती है, वहां से कनेक्शंस बनते जाते हैं। जैसे जैसे कनेक्शंस बनते जाएंगे, ऑटोमेटिकली फिर बहुत सारी जॉब्स के ऑप्शंस मिल ही जाते हैं। हम्म। सही बात है। सही चीज़ है। अच्छा, काफ़ी लोगों को ये डाउट आता है इस चीज़ में कि ठीक है, हमने बोल दिया कि हम ओपन सोर्स कर सकते हैं या कर लोग कर रहे हैं। तो जो बंदे ओपन सोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक प्रॉपर तरीका क्या है कि मतलब कैसे स्टार्ट करें वो? क्योंकि गिटहब पर जाएंगे तो गिटहब भी एक पूरी अपने आप में अलग ही दुनिया है। चीज़ें बिल्कुल। सर्च करने में उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। तो वहाँ पर मतलब कैसे चीज़ों को पता चला कि हमें किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करना है या अपनी डोमेन का कैसे मिलेगा? यार ये मैंने मतलब बहुत सी बार मैंने भी देखा। तो स्टूडेंट्स बोलूं या फिर प्रोफेशनल्स बोलूं, कोई भी स्टार्ट कर सकता है, पहली बात तो ओपन सोर्स। हम्म। अब दिक्कत क्या आती है ना कि आप जब वहां पे जा रहे हो तो मोस्टली लोग भी बोलते हैं कि यार यहाँ पे तो यार बहुत ही नेक्स्ट लेवल का कोड लिखा हुआ है, हमें कोड ही समझ में नहीं आ रहा। तो वहां पे दिक्कत क्या आती है ना, सबसे पहले तो देखो, सबसे पहला पॉइंट जो है वो तो है अपना नीश पकड़ लो।
अब जैसे अपन ने एंड्रॉइड पकड़ रखा है कि भाई एंड्रॉइड स्पेसिफिक है, तो एंड्रॉइड की रिपोजिटरीज देख रहे हैं और वहां पे जा रहे हैं। अब स्टार्ट करने का तरीका, सबसे पहली बात तो आपको ये पता है कि भाई रिपोजिटरी का ओनर कौन है, या फिर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स कौन है वहां पे, कौन इशू क्रिएट कर रहा है। तो आपका मेन फोकस ये रहना चाहिए कि भाई अगर मुझे स्टार्ट करना है ना, तो सबसे पहले तो मैं ऐसे इजी इश्यूज ढूंढूंगा वहां पे। अब इजी इश्यूज के लिए वहां पे बड़ा सिंपल सा होता है, सब इश्यूज के अंदर लेबल बने हुए रहते हैं। बहुत सी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है वो लेबल बना के रखती है ना, गुड फर्स्ट इशू, गुड सेकंड इशू, ऐसे बना के। तो आपने कुछ नहीं करना है, बस वहां पे जाओ, देखो ऐसे इश्यूज देखो जो गुड फर्स्ट है, गुड सेकंड है, और वहां पे आप समझो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट कर दो उसमें। बहुत से लोगों को लगता है भाई मैं कमेंट करूंगा बेइज्जती हो जाएगी, भाई मैंने ये क्या पूछ दिया, इतना सा भी नहीं आता क्या, ये सब नहीं सोचना होता है, क्योंकि वहां कोई किसी को नहीं जानता। और ज्यादा दिक्कत है तो भाई फेक प्रोफाइल बनाओ गिटहब पे अजीब नाम की, पर इतना लोड नहीं लेना इन चीजों का। बेस्ट चीज है कि भाई पूछो, क्योंकि पूछोगे बंदा सामने समझाएगा, हो सकता है कुछ और चीज निकल के आ जाए, कुछ अच्छी पीआर बन जाए भाई, पीआर फेमस हो जाए, काफी चीजें हो सकती है। तो बेस्ट चीज है कि ओनर या फिर एक्टिव कंट्रीब्यूटर उन लोगों से बात करो, फिर पीआर रेस करो, फिर पीआर रेस के अंदर रिव्यूज पे करो, ऐसी चीजें। तो ये एक सिंपल सी स्टेप है चालू करने का। सही सही, बहुत सही चीज़ है। हाँ, एक चीज़ मेरे माइंड में टॉपिक और था, बट ठीक है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली वो काफ़ी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, और काफ़ी लोगों को उसका आंसर पता भी है कि लाइक डीएसए और डेवलपमेंट वाली चीज़ वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी है वो, तो वो चीज़ हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं। बाकी हाँ, अगर आप कुछ इसमें एक आधा कुछ पॉइंट ऐड करना चाहो कि जो सिर्फ एक दो लाइन का हो, तो लाइक यू कैन ऐड दैट। दोनों करो यार, ठीक है। बस इतना सही है इसका कि भाई दोनों करते रहो। ऐसा नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट चीज ही अलग है, डीएसए चीज अलग है। ऐसे एक ही है, बट फिर भी डीएसए अगर आएगा ही नहीं बिल्कुल भी अगर जीवन में, तो डेवलपमेंट कैसे करोगे। तो वो वाला सीन है, मतलब करते रहो भाई, क्योंकि सीखना है अपने को। ऐसे वैसा नहीं है कि भाई मैं गया जॉब ली 20-25 लाख रुपए की और बस मजे। हाँ सही तो बात है। सीखते रहना है, लर्निंग है ना भाई। क्योंकि आज हम, मैंने एक चीज देखी, मैंने एक चीज मैं हमेशा सबको बोलता हूँ हमारे सेशंस में भी, कि भाई आज जो तुम पढ़ रहे हो या फिर जो सीख रहे हो ना, वो ऐसा मत सोचो कि आज मैंने एंड्रॉइड सीख ली तो चलो 1-2 साल का निकल गया। हाँ। ऐसे सोचो कि अब अगला 10 साल का क्या। आज जो भी डिसीजन ले रहे हो अगले 10 साल का सोच के लो, तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा डीए से करनी डेवलपमेंट। सही सही, बहुत सही चीज़ है। ठीक है, तो अभी हमने कम्युनिटी में कुछ क्वेश्चंस वगैरह डाले थे, तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस को पिक करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन था, व्हाट आर ऑल द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम एन एंड्रॉयड डेवलपर हैविंग लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस, एनी स्पेसिफिक थिंग्स। 1 साल से कम का जो बंदा है या जिसको 1 साल का है, तो उससे इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट करती है? इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीए से थोड़ा बहुत, डीए से तो एक्सपेक्ट करेगी, उसको आना हम्म। चाहिए। चलो अगर इसको थोड़ा सा ब्रीफ अगर लो या फिर इसको थोड़ा सा डिटेल में बताओ, हम्म। अगर किसी बंदे को लेट सपोज हैश मैप पता नहीं है, हाँ। तो यार कैसे काम चलेगा। सही पता बात। होना चाहिए हैश मैप, क्योंकि हैश मैप जिस तरीके से काम कर रहा है, अब बहुत सी कंपनी सीनियर लेवल पे जाओगे तो हैश मैप की इंटरनल वर्किंग भी पूछेगी। हम्म। बट अगर आप हैश मैप के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो, लेस देन 1 एक्सपीरियंस वाले भी, तो हम्म। आपको पता होगा कि एंड्रॉइड के अंदर भी बहुत सारी की वैल्यूज, ये सब चीजें। तो बिल्कुल। वहां पे ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ चीज यूज कर रहे हैं, हम एक अप्रोच लगाएंगे। तो आपको अप्रोच सीखनी है, आपको कोड वगैरह तो वो तो कोई भी लिख देगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, वो SD1 वाला, तो अगर लेस देन 1 एक्सपीरियंस है, सबसे पहले तो डीए से थोड़ी बहुत आनी चाहिए। हम्म। ऐसा भी नहीं कि एकदम आप ग्राफ और एकदम नेक्स्ट लेवल चले गए, हम्म। बट थोड़ी बहुत डीए से आनी चाहिए। दूसरी, एंड्रॉइड के फंडामेंटल चीजें आनी चाहिए। और हम्म। फंडामेंटल में बच्चे गलती क्या करते हैं, वो फैंसी चीजों पे जाते हैं। वो जाके बोलेंगे कि भाई मेरे को हिल्ट आता है, टाइगर आता है, पर अगर आप उनसे पूछ लोगे कि भाई ये सॉलिड का डी क्या होता है, हम्म। तो वो भाई ये क्या, मैं तो भूल गया, ये मेरे से, मैं तो, ये दिक्कत है। तो चीजें आप फंडामेंटली फोकस रखो। जैसे एक्टिविटी की लाइफ साइकिल है, एक्टिविटी की लाइफ साइकिल बराबर आनी चाहिए। फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल है, फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल में बहुत सी बार दिक्कत आ जाती है, ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है। हाँ बोलते हैं बिल्कुल है। भाई ऑन क्रिएट कब कॉल होएगा, ऑन क्रिएट व्यू कब कॉल होएगा, तो उसमें ही उलझ के रह जाते हैं। तो वो वहां पे वो फोकस रखना है कि भाई फाउंडेशन लेवल की चीजें, सर्विसेज हो गया, ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो गया, कंटेंट प्रोवाइडर हो गया, हम्म। मतलब मेन मेन चीजें जो है। वर्क मैनेजर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको, ठीक क्या है। काम करते हैं, फोरग्राउंड सर्विसेज क्या है, बैकग्राउंड सर्विसेज क्या है। तो हम्म। ओवरऑल ब्रीफ में मैं ये बोलूंगा कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। ईयर, हम्म। अगर लेस देन 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, और हम्म। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बना दो थोड़े बहुत। ठीक है, और व्हाट अबाउट द आर्किटेक्चर, लाइक एमवीवीएम आना चाहिए या मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज से काम चल जाएगा? एमबीबीएम आना चाहिए, पर कल को अगर किसी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई एमबीबीएम क्यों, तो वो आना चाहिए, इंपॉर्टेंट तो वो है। हाँ।
अगर मैं आज एमवीवीएम नहीं लिख सकता हूँ तो वो भी चलेगा, पर एमवीवीएम क्या होता है या फिर क्यों, क्योंकि क्यों का आंसर ज्यादातर लोग ये देते हैं, सब लोग कर रहे हैं, गूगल ने बोला है, ऐसा नहीं। हम्म। आपको क्यों पता होना चाहिए, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि पहले के जमाने में एमवीपी चलता था, हम्म। तो हम लोग एमवीपी से एमवीवीएम की तरफ क्यों आए, क्या क्या उसने ठीक करा, कम से सही कम ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सही, बिल्कुल सही। अब जैसे कि जो लोग फ्रेशर हैं वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो जिस भी कंपनी अप्लाई करते हैं कंपनी कहती है कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये बहुत लोगों के सामने इशू आता है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि लाइक अगर जैसे इन्वायरमेंट चल रहा है, लोग सीनियर को हायर कर रहे हैं, तो फ्रेशर कहाँ जाएंगे, वो क्या करें उस चीज़ में, कैसे हैंडल करें चीज़ों को। यार देखो, एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, एक तो ये चीज, मतलब अब अब यार ये तो डिपेंड कर रहा है कि रिज्यूमे में क्या लिखा है। हम्म। एक तो ये चीज भी है। अब बिल्कुल ही एकदम जैसे बहुत सी लोगों को देखा मैंने खुद भी देखा कि इंटर्नशिप नहीं करी, इंटर्नशिप नहीं मिली, तो अब तो जॉब की उम्र आ गई, अब तो सीधा जॉब ही ढूंढनी पड़ेगी, तो रिज्यूमे एकदम ऐसा खाली खाली सा। सही। तो बेस्ट चीज ये करो कि एक तो दो चीजें हैं, कि रिज्यूमे थोड़ा खाली खाली मत रखो, प्रोजेक्ट के थ्रू एक्टिव रहो, मतलब आना चाहिए, तो वो भी एक एक्सपीरियंस ही हुआ ना। अगर तुमने कोई बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना रखा है और उसको गिटहब पे बता रखा है कि भाई हाँ भाई ये मेरा कोड बेस है, मुझे इतना इतना कोड बेस आता है, हम्म। मैं कर रखा है, एक तो ये सबसे बढ़िया चीज है। अच्छा प्रोजेक्ट बना के रखो, एक ही प्रोजेक्ट बनाओ, ऐसा नहीं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट बना दिए या फिर गूगल प्ले स्टोर में डाल दिया तो उससे कुछ फायदा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बेस्ट चीज है, बढ़िया प्रोजेक्ट बनाओ, एक ही प्रोजेक्ट बनाओ, पर उसके अंदर सारी फाउंडेशन लेवल की चीजें डालने की कोशिश करो। जैसे कि ऐप आपकी नोटिफिकेशन पे कुछ काम करनी चाहिए, उसमें नोटिफिकेशन वाला कुछ सीन होना चाहिए, बैकग्राउंड वर्क वाला कुछ सीन होना चाहिए, थोड़े बहुत को रूटीन होना चाहिए, ऐसी मिक्स ऑफ सैलेड बना दो भाई। तो वैसा वाला सीन है। अब यहाँ पे दूसरी चीज इंटरेस्टिंग ये है कि अब आप बिल्ड इन पब्लिक करो, हम्म। है ना। आजकल बहुत से बच्चे मैंने देखा है भाई, दिन भर एकदम वो ग्रीन करने में लगे रहते हैं लीड कोड के। तो अगर वैसा वाला आदत है या फिर वो करने की कोशिश है, तो बेस्ट चीज है बिल्ड इन पब्लिक करो। कैसे कर सकते हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, आज तुम उठे, आज तुमने नेटवर्क की अपनी एपीआई कॉल लगानी थी, हम्म। तुमने रेट्रोफिट पढ़ा, तो लिंक्डइन पे, मीडियम पे, जहां पर भी तुम्हारा मन है, बढ़िया सा उसके बारे में जो भी तुमने सीखा है वो तुम लिख दो, कॉपी वॉपी करके नहीं। बट अगर कुछ सीखा है तो उसके बारे में लिखो, उससे क्या होगा ना, एक वो थोड़ा बनेगा कि हाँ भाई रीच आउट कर ले, और वो सारी चीजें हो सकता है मतलब। सही। बट इसी हाँ, ये इसी भी से एक्सपीरियंस है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया है कि लाइक सीनियर्स लेवल पर या एक्सपीरियंस लेवल पर कई बार क्या होता है कि अगर एचआर आपको कॉल कर दिया, तो वो बेसिकली पूछती है कि आपने कोई ऐप स्क्रैच से बनाया है क्या, ठीक है। इस मान ली एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर स्क्रैच से कोई ऐप बिल्ड किया आएगा, और पूरा डिस्कशन वो ज़्यादातर उस पर निकालते हैं, तो उनको क्या बोलें, क्योंकि लोग स्क्रैच से तो कोई कंप्लीट ऐप नहीं बनाता, लोग फीचर्स पे ही काम करते हैं जाकर। क्या कंपनी में, मतलब कंपनी में कैसे बनाएंगे, क्योंकि स्क्रैच से दो तरीके होते हैं। मतलब एक तो आप किसी, लेट सपोज आपने बड़ी कंपनी, नॉट डिपेंड्स कि भाई स्टार्टअप ही है, हम्म। स्टार्टअप हो बड़ी कंपनी हो, स्क्रैच से ऐप पॉसिबल हो सकती है। हम्म। क्योंकि लेट सपोज आपने इंटरनली जाके कोई ना उनका इंटरनल टूल बनाया है, हाँ। इंटरनल लाइब्रेरी बनाई है, ठीक। वो भी आपने स्क्रैच से बनाया ना। मतलब मेन एचआर का, या फिर अगर कोई टेक्निकल बंदा है सामने, मैं ये बोलूंगा, अगर कोई टेक्निकल बंदा ये पूछ रहा है कि आपने कुछ स्क्रैच से बनाया है, तो उसको ये वो ये समझना चाह रहा है कि आपको फाउंडेशन बनाने का तरीका पता है या नहीं पता है। हम्म। मतलब एक तो आपने रेट्रोफिट डाल दिया, सब जगह आप इंस्टांस बना रहे हो, मतलब अलग ही कुछ वो कर रहे हो ना, तो वो तरीका नहीं है। आपको आर्किटेक्चर की नॉलेज है, आप चीजों को स्केल लेवल पे बना सकते हो, वो बस वो देखना चाहते हैं। और अगर आपने कोई, ऑब्वियस बात है, अगेन प्रोजेक्ट बना रखा है, तो वो स्क्रैच से ही है। सही। सही जी। ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। अभी जैसे गूगल फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस आए थे। आई हैव अराउंड 2 years of experience in full-time role, but having around 7 to 8 months of Android experience. Now I want to switch. That are all the fields that I need to focus on currently. Now I want to switch that. What are all the fields? हाँ, तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि 2 साल का एक्सपीरियंस है बंदे को, ठीक है, और एंड्रॉयड में 7 से 8 मंथ का एंड्रॉयड एक्सपीरियंस है। अब बंदे को करना है स्विच, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है कि लाइक उसको किस फील्ड के अंदर स्विच करना चाहिए। यार मैं तो कहूंगा कि क्यों स्विच करना है, कारण क्या है, क्योंकि अभी 2 साल, ओवरऑल 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें भी मोटा मोटा 10 महीने का एंड्रॉइड है। हम्म। क्योंकि इससे क्या होगा ना, सबसे एक दिक्कत तो ये है कि अगर आप अभी स्विच भी कर लिया, लेट सपोज वेब में चले गए, HTML CSS और ये सब सीख के वेब में चले गए थोड़ा बहुत, नहीं तो फिर बैकएंड में चले गए, रिज्यूमे कल को ऐसा दिखेगा कि भाई बंदा हर साल स्विच करता है, हम्म। कोई लेगा नहीं, लॉन्ग टर्म में दिक्कत आएगी। ठीक है।
तो इससे क्या है ना, बंदे की वो दिख रही है कि यार बंदा टिक नहीं पा रहा, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। और ऐसे तो किसी भी टेक में फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हो पाएगा ना। तो रेदर देन फोकसिंग ऑन कि स्विच कर लो, फोकस ऑन कि भाई आज जो मैं कर रहा हूँ उसमें दिक्कत क्या आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स हैं और मैं उसमें क्या ठीक कर सकता हूँ। सही। बट अगेन स्विच करना ही है तो फिर तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, वेब हो गया, डेटा साइंस हो गया, बट मैं तो सजेस्ट करूंगा कि भाई मत ही करो, क्योंकि बहुत दिक्कत आएगी लॉन्ग टर्म में। हाँ, ये चीज़ मैंने भी काफ़ी ऑब्जर्व की है कि लोग क्या करते हैं, लेट सपोज उन्होंने अपनी इनिशियल जॉब ले ली, किसी एमएनसी के अंदर ले ली, ठीक है, और वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट असाइन हो गया किसी, लाइक सपोज जावा में मिल गया। अब जावा में कर रहे हैं, उन्होंने 1 साल निकाल दिया, लेकिन जावा में सही से चीज़ें नहीं सीखी, उन्हें डिफिकल्ट लग रही थी जावा, नहीं सीखी चीज़ें। तो अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे यार मैं जावा में रहना है मुझे, या मैं फ्रंट एंड सीख लूँ, ठीक है, या मैं रिएक्ट सीख लूँ, या मैं एंड्रॉइड सीख लूँ। वो उसके अंदर ही अपना सारा टाइम निकाल देते हैं उसमें, और जिसकी वजह से ना वो जावा के रहते हैं, ना वो किसी भी दूसरी टेक्नोलॉजी का। ये वाली एक चीज है, इसमें क्या है ना, मतलब दो तरीके की कंपनीज होती है, हमें पता है, सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड। इन चीजों में क्या है ना कि बंदा जा रहा है और उसे सामने से कुछ असाइन हो रहा है, वो कुछ नहीं मांग रहा कि भाई मेरे को सिर्फ एंड्रॉइड ही करना है। अब ऐसे में दिक्कत है। तो ऐसे लोगों का तो भाई यही सजेशन है कि कोशिश उस जो करंट रोल है उसमें जितना हो सक रहा है अपना 100% दो। अगर वही तुम्हारा नीच है तब तो बेस्ट है, उसमें सीखते रहो। अगर वो तुम्हारा नीच नहीं है और एक नीच तुम्हें पकड़ना है और वो तुम्हें चलाना है जिंदगी भर, तो साथ साथ दूसरी जॉब ढूंढो भाई। सही। क्योंकि क्योंकि अगर ऐसी जो कंपनीज होती है ना कि जो सामने से असाइन होगा, तो ऐसे तो कल को कुछ भी असाइन हो सकता है, क्योंकि फिर लाइफ लॉन्ग आप कैसे चलाओगे, बिल्कुल बात। क्योंकि दिक्कत है। बिल्कुल सही चीज़, बिल्कुल। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, आई एम फ्रेशर हैविंग 2 years ऑफ इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, आई एम थिंकिंग अबाउट लर्निंग बैकएंड एज वेल स्प्रिंग बूट स्पेसिफिकली, सो व्हाट यू सजेस्ट। अच्छा, बंदे को दो 2 साल साल का का, एक्सपीरियंस हाँ, एंड्रॉयड में 2 साल का इंटर्नशिप। एक्सपीरियंस है। अब स्प्रिंग बूट उसको सीखना है, तो उसने फिर आगे लिख रखा है, टू लर्न बैकएंड नाउ और लेटर व्हेन वी जॉइन द कंपनी एज ए एंड्रॉयड रोल, देन आई कैन ट्राई माई हैंड्स ऑन बैकएंड ऑल्सो इन द कंपनी इटसेल्फ, आई हैव हियर्ड दीज आर सम ब्रिज प्रोग्राम्स इन द कंपनी। तो बेसिकली क्वेश्चन का इंटेंट ये है कि 2 साल का मुझे एंड्रॉयड में एक्सपीरियंस है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं जावा पर स्विच कर जाऊँ, ठीक है, जावा स्प्रिंग बूट पर। तो अभी स्विच कर जाऊँ या फिर कोई दूसरी कंपनी चेंज करके वहाँ स्टार्ट करूँ, कैसे करना चाहिए। यार बेस्ट तो ये कि पहले कोई, अभी जैसे एंड्रॉइड रोल ही चल रहा है, करेक्ट, एंड्रॉइड ही सीखे जा रहे हो, हम्म। तो एंड्रॉइड पे फोकस करके नई जॉब है या फिर जो जॉब को कंटिन्यू करना है एंड्रॉइड पे फोकस रहो। हम्म। किसी कंपनी के अंदर जाओगे तो बेस्ट चीज है कि कंपनी में फायदा क्या है, आप जब ऑफिस जाते हो, मैं बहुत कम गया हूँ ऑफिस तो इस बारे में ढंग से बोलूंगा नहीं, बट थोड़ा बहुत मैं ये बताऊंगा कि जब आप ऑफिस जाते हो, थोड़ा टाइम गया था मैं, हाँ। तो क्या होता है, आपके पास सामने आईओएस का बंदा बैठा है, बैकएंड का बंदा बैठा है, काफी सारी टीम बैठी है। हाँ। तो भाई नेटवर्किंग यहाँ आती है, नेटवर्किंग वाला सीन, आप उसके साथ बैठो, समझो कि भाई क्या सीन है आप, हम्म। क्योंकि आप जब तक वो साइड ऑफ चीज देखोगे नहीं ना, हम्म। तो आपको दूर से सब बढ़िया ही लगेगा। आपको हम्म। लगेगा कि हाँ भाई बैकएंड तो बहुत तगड़ा है, नोड में लिख रहे हैं, पाइथन में लिख रहे हैं, आजकल कॉटलिन में लिख रहे हैं, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है। पहले उसको समझो, फिर आप ये फाइनलाइज करो कि आपको सीखना ही है, तो हम्म। साइड साइड में सीखते रहो, अपने करंट रोल पे तो फोकस ही रखो, क्योंकि करंट रोल भाई आपकी करंट जॉब है। बिल्कुल। अगर वो हिल गई तो जॉब चली जाएगी। तो मेंटेन करना वो ज्यादा जरूरी है, और साइड की लर्निंग तो फिर जब साइड का टाइम निकाल के करते रहो। ठीक। सही। अभी कुछ क्वेश्चंस थे लिंक्डइन के ऊपर, वो थे आई गेस इंटर्नशिप से रिलेटेड। एक बार अच्छा, चेक करता हूँ क्या था। समर इंटर्नशिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, तो हाँ, सो एक बंदे ने पूछा है कि सजेस्ट मी सम कोर्स और समर इंटर्नशिप रिलेटेड टू डेटा साइंस विच इज़ वर्थ और हेल्पफुल इन फ्यूचर। इंटर्नशिप कोर्सेस। हाँ, यानी कि समर इंटर्नशिप के लिए कुछ कोर्स बता दो कि या तो डेटा साइंस से हो, मतलब बेसिकली जो मुझे लग रहा है ना, बंदा अभी फ्रेशर ही है, ठीक है, और समर इंटर्नशिप के लिए वो जाना चाह रहा है, तो अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि जाना किस साइड में, वेब में जाए कहीं में, लेकिन अभी डेटा साइंस उस बंदे को दिख रही है कि ये काफ़ी सही चीज़ चल रही है, तो वो कंफ्यूज है कि क्या उसे करना चाहिए, डेटा साइंस चूज कर ले या नहीं, क्या है। यार अच्छा, तो होता क्या है ना, एक चीज मैंने देखी फ्रेशर्स वालों का, क्या करना चाहिए, फ्रेशर्स को हमेशा एक चीज अप्लाई करनी चाहिए ना, थोड़ा अपना टाइम लो,
उस टाइम को 5-10 दिन में ऐसा कुछ अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करो और थोड़े थोड़े टाइम हर टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करो। ठीक। नहीं तो कभी भी एक तो अपना नीश नहीं पकड़ पाएंगे ना, हमें नीश भी तो पकड़ना है बिल्कुल। कि भाई मेरे को किसमें जाना है। अब जैसे डेटा साइंस वाली बात होगी ना, हम्म, तो एक तो दिक्कत कि भाई अब कोर्स करना है, अब कोर्स कौन सा करें। एक तो बाजार में पैसे वाले भी मिल रहे हैं भाई, बहुत महंगे महंगे कोर्सेज हैं। आप या तो महंगे वाला कोर्स कर लो, सही। फिर आपको ना कुछ सीखने को मिले, तो आप मतलब वो फ्रेशर तो ये नहीं कर पाएगा कि भाई कौन सा सही है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना कि क्या देखना चाहिए। सामने वाले का कंपनी देखो, एक्सपीरियंस देखो, काफी सारी चीजें होती है, फ्रेशर को पता नहीं होता। बेस्ट चीज ये है कि अभी देखो, जैसे कि एग्जांपल मैंने कुछ टाइम पहले कुछ रील भी बनाई थी इस पे। तो गूगल ने क्या करा है ना कि अपना उनकी वेबसाइट का मुझे नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट गूगल ने चीजों को एक कलेक्शन बना रखा है। तो उन्होंने क्या करा, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग और एआई रिलेटेड अच्छे खासे एक लिस्ट बना रखी है। तो उन्होंने भी क्या करा, उन्होंने बस जितने भी ऑनलाइन पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्री कोर्सेज, सारी चीजें फ्री है, फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, फ्री ब्लॉग्स अवेलेबल है, उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है। तो वहां पे जाके मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर इंटरेस्ट आ रहा है इन चीजों में, तो वहां पे जाके उस चीज को एक बार गो थ्रू कर लो। अच्छा, तो इसमें एक अपन चीज़ ट्राई। कि लाइक जो फ्रेशर है, तो फ्रेशर अगर डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर साइबर सिक्योरिटी के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो क्या कॉलेज के जस्ट बाद उनको इन तीनों डोमेन में जॉब मिल सकती है इजीली? मतलब क्या मार्केट है? मिल तो सकती है, ऐसा कुछ नहीं नहीं मिलेगी। ये एक तो ये जॉब नहीं मिलने का कारण लोग बाग क्या करते हैं ना, बहुत सी मैंने देखा है कि कोई भी वेग रीजन डाल देते हैं कि जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। भाई जॉब मिलेगी जब आप काफी सारी चीजें हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे, आप रिज्यूमे बढ़िया कर लो। अब रिज्यूमे बढ़िया करने का मतलब है कि कुछ प्रोजेक्ट है ना, थोड़ा सा इफेक्टिव बनाओ। ठीक है, अब जैसे मशीन लर्निंग और ये वाला, मैं एंड्रॉइड के हिसाब से एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अपनी ऑडियंस थोड़ी एंड्रॉइड वाली। अब एंड्रॉइड में आपने कुछ बढ़िया से प्रोजेक्ट बना लिए। अब बढ़िया से प्रोजेक्ट बनाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने यूआई यूआई बना के एकदम फैंसी दिखा दिया। ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट में ये बता रहे हो कि भाई मेरे को है ना ऑफलाइन फर्स्ट एप्लीकेशन बनानी आती है, मुझे पता है कि ये अप्रोच क्या होती है, मुझे पता है पेजिनेशन अप्रोच क्या होती है, मुझे पेजिनेशन हैंडलिंग करनी आती है। तो दो तरीके के यहाँ पे डेवलपर हो गए। एक डेवलपर जो चीजों को सिर्फ उठा के बना, एक डेवलपर वो हो गया जो चीजों को उठा के बना तो रहा है, बट उसे अप्रोच पता है, वो यूज केसेस हैंडल कर पा रहा है, वो समझ पा रहा है कि फोन में प्रोसेस डेथ नाम की भी कोई चीज होती है, इसको भी हैंडल करनी होती है, बैटरी खत्म हो जाती है, इसको भी हैंडल करना। तो अब अपनी स्किल जब अच्छी करोगे ना, तो जॉब मिलने का ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। और बाकी नेटवर्किंग सबसे बेस्ट है भाई। अगर आप शुरू से जैसे कॉलेज में चले गए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में बढ़िया अपना ढंग से जो है पढ़ना है, नीच बीच पकड़ना है वो पकड़ो। सेकंड ईयर से लिंक्डइन पे थोड़ा सा एक्टिव होने लग जाओ, लोगों को देखो, लोगों के पोस्ट पढ़ो, तो वो एक फायदा एंड में जाके फोर्थ ईयर तक तो करेगा ही सही। सही। तो लाइक अगर कोई एक ऐसा बंदा है तो जो कंफ्यूज है इन दो चीज़ में, एक बंदा ये कि उसको एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना चाहिए या मतलब मशीन लर्निंग, मतलब बेसिकली उसे चाहिए जॉब, ठीक है। अब वो आधा तो इन्फ्लुएंस हो रहा है कि ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, डेटा साइंस है, बहुत सारी ये चीज़ें हो गई। एक हमारी डेवलपमेंट वाली चीज़ हो गई कि लाइक आपका वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, इस तरह की चीज़ है। लेकिन उसका मेन कंसर्न है कि मुझे एक अच्छी टेक्नोलॉजी भी सीखनी है और कॉलेज के जस्ट बाद मुझे जॉब भी मिल जाए। तो क्या रिकमेंडेशन है उसके लिए? ये तो दो चीजें हो गई, मतलब मुझे पैसा भी चाहिए और मुझे वो पैशन भी फॉलो करना है। तो देखो, ये तो रेयर केस होती है ना। मैंने देखा है बहुत ही बंदों के ये रेयर केस निकल के आते हैं, जो बंदे पैशन भी फॉलो कर रहे हैं और उससे बढ़िया पैसा भी कमा रहे हैं। पर ऐसा रेयर केस नहीं है भाई, मेहनत वाली बात है, मेहनत मांगता है। अब मेहनत करो मिल जाएगी। अब मेहनत में क्या सीन है, जो भी तुमने नीच पकड़ लिया, मुझे मेरा पैशन है भाई मशीन लर्निंग में, मुझे मशीन लर्निंग में जॉब चाहिए, तो भाई तुम आज से ही कुछ अपने मॉडल वॉडल बनाना चालू करो। मतलब वही है, अगेन बैक टू वही सेम चीज, बिल्ड इन पब्लिक। आज के जमाने में सबसे बढ़िया जो चीज है वो बिल्ड इन पब्लिक। ज्ञान बांटना है, पर ज्ञान ऐसे नहीं बांटना कि बिना लिए ज्ञान बांट रहे हो, कुछ अपना एक्सपीरियंस से ज्ञान बांटोगे तो वो सबसे बेस्ट ज्ञान है। देख के ज्ञान बांट दिया या फिर लीड कोड पे 2-4 क्वेश्चन कर दिए कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होएगा, उससे उसमें मजा नहीं है ना, क्योंकि रीडर को भी मजा नहीं आएगा। चलो अगर ये इन्फ्लुएंस वाली बात करिए, इन्फ्लुएंस क्रिएटर और ये वाली बात करें, तो लिंक्डइन पे अगर हम कोई पोस्ट डाल रहे हैं तो यार हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार आज का कुछ रह जाएगा तो चलो आज भी कुछ तो डाल ही देते हैं, ऐसा, क्योंकि हम कोई फॉलो तो नहीं कर रहे ना 75 वाला सीन। तो अगर ये कुछ करते होगे तो अपनी लर्निंग जो तुम सीख रहे हो डेली बेसिस पे वो तुम शेयर करते रहो, जॉब मिलने की कोई दिक्कत नहीं होती है। कहते हैं मार्केट टाइट है, ये है वो है, बट
सही लोगों को रीच बात करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि भाई मैं बात नहीं करूंगा। हम्म। तो अलग अलग डेवलपर से बात करो, सब जगह ओपनिंग्स मिल जाती है। तो नहीं, लेकिन मेरा क्वेश्चन फिर वही है ना कि लाइक जैसे एआई वगैरह ये चीज़ हो गई, एआई या डेटा साइंस है, ठीक है। तो इसके अंदर क्योंकि मैंने भी जॉब्स वगैरह का अगर देखा है तो वो लोग फ्रेशर के लिए बहुत कम ओपनिंग निकालते हैं, और वो एक्सपीरियंस वालों के लिए, क्योंकि उसमें वो चाहते हैं कि एक बंदे को ये सारी चीज़ आनी चाहिए उसमें। डेटा साइंस स्पेशली इनकी बात करो, डेटा साइंस या आपकी साइबर सिक्योरिटी हो गई या आपकी एआई हो गई। तो इसमें दो तरीका हो सकते हैं कि या तो बंदा पहला एक अच्छी सी इंटर्नशिप कर ले और इतना ग्रैब कर ले अपने कॉलेज के अंदर, फिर जो लर्निंग टाइम है कि जितना कम से कम भी 1.5-2 साल के बंदे को आता है, तो या तो मतलब तब मिल सकती है। हाँ, एक अप्रोच तो ये वाला हो गया कि अगर हम्म। इंटर्नशिप, मतलब पता नहीं, अभी तक मैंने देखा नहीं कि यार मशीन लर्निंग और एआई और इस फील्ड में इंटर्नशिप्स मिल रही हैं। बट हम्म। अगर मिलती हैं तो हम्म। सबसे बेस्ट बात है। हम्म। बट अगर नहीं मिल रही है तो अगेन प्रोजेक्ट करते रहो। हम्म। और एक्सपीरियंस, अब एक्सपीरियंस की बात आती है कि लेट्स सपोज वो बंदा सिर्फ एक्सपीरियंस पे हायर करेगा, है ना। हम्म। तो भाई, तो जो तुम अभी लेट्स सपोज हम एंड्रॉइड कर रहे हैं, एंड्रॉइड हम 5 करेंगे, 5 साल करा, 6 साल करा, 7 साल करा, बट साथ साथ हमें मशीन लर्निंग, हम हमारा पैशन है, लेट्स सपोज एग्जांपल, हम सीख रहे हैं, हम बना रहे हैं, हमने कोई इंपॉर्टेंट जो उसके टॉपिक्स होते हैं वो हमने ग्रेस्प कर लिया। तो कल को अगर मैं अपना रिज्यूमे लेके जाता हूँ, तो हो सकता है कि मुझे उस लेवल पे 7 साल 8 साल वाला एक्सपीरियंस है मशीन लर्निंग की जॉब ना मिले, बट हो सकता है कि 1-2 साल का एक्सपीरियंस वाला तो ले ही ले, क्योंकि भाई तुम टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस तुम्हें है, टेक्निकल एक्सपीरियंस तुम्हें है। बट एक एक बिगिनर, एक क्या कहते हैं इसको, मतलब आप करियर स्विच कह सकते हैं, या फिर वो तो मिल ही जाता है। सही। बट एज ए फ्रेशर मैं तो यही कहूंगा भाई, मतलब जितना ग्रैब कर सकते हो वो करो, और फिर एक बार हाथ पैर मारोगे तो मिल ही जाएगी। सही सही चीज़ बिल्कुल। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और था लिंक्डइन के ऊपर कि कुछ रिसोर्स, कुछ लाइक कोर्सेज फॉर समर इंटर्नशिप फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट, तो वो रिकमेंडेशन चाहते हैं लोग, हम मतलब बनाते किसको हैं, रिकमेंड करोगे? हम बनाते हैं। बहुत सही चीज। कोर्सेज यार, कोर्सेज, मतलब देखो यार, मैं सबको ही कहता हूँ यार कि सबसे बेस्ट तो है कि डॉक्यूमेंटेशन से सीखो। हम्म। सबसे बेस्ट चीज है, एंड्रॉइड स्टूडियो खोलो, हम्म। कोड लिखो, तुम्हें पता नहीं है क्या समझ में आ रहा भाई, उस कोड के अंदर जाओगे कि सब क्या करते हैं, मतलब सब स्टूडेंट या फिर जो भी लर्नर है वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते ही नहीं है, हम्म। डॉक्यूमेंटेशन से सीखते ही नहीं है। अभी किसी को जेटपैक एग्जांपल लेता हूँ, जेटपैक कंपोज में किसी से पूछो कि क्या कॉलम या फिर जेटपैक कंपोज का कोई भी कंपोनेंट हम्म। क्या वो इनलाइन है, हम्म। जब तक खोल के नहीं देखा होगा तो कैसे पता पड़ेगा। और इनलाइन है तो क्यों है, हम्म। क्योंकि अगर सब इन लाइन हो जाएगा तो सारा कोड एक तरफ आ जाएगा, मतलब क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ना जरूरी है। बट अगर अगेन कोर्सेज का मैं बोलूंगा, अजीम भैया के यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, थोड़े बहुत मैं भी डालने की कोशिश करूंगा। ये चीजें थोड़ा पढ़ो, और नहीं समझ में आता है तो हम लिंक्डइन पे डालते रहते हैं कुछ ना कुछ। हम्म। और सबसे बेस्ट चीज गूगल की कोड लैब्स होती है, पता नहीं, मतलब जब मैं कॉलेज में था तो बड़ी फेमस चलती थी गूगल की कोड हम्म। लैब्स, क्योंकि तब ज्यादा इतना क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर वाला मामला नहीं था, हम्म। 2014 और 15 के आसपास में, है हम्म। ना। बट अभी इतना हो गया है कि वो कोड लैब ऐसी छुप सी गई है, मुझे ऐसा लगता है गूगल की, क्योंकि पर वो बहुत अच्छी चीज है गूगल की कोड लैब्स। वो कोड लैब्स पहली चीज तो जिन्होंने लिखी है, हो सकता है गूगलर है, या फिर वो हो सकता है बंदा बहुत ही एक्सपर्ट है, हम्म। क्योंकि अगर हम भी सबमिट करेंगे ना हमारी कोड लैब बना के, हम्म। थोड़ा टाइम लगेगा उसको रिव्यू होके वहां पे फाइनलाइज होने में। तो अगर कोई बंदा रिव्यू कर रहा है, मतलब कोई एक्सपर्ट है, तो ऐसा कंटेंट जो एक्सपर्ट के थ्रू होके गया है, वो कंटेंट थोड़ा सा जेन्युइन कह सकते हो, रेदर देन इधर उधर से कोई भी कंटेंट उठा के पढ़ना चालू कर दिया। तो बट अगर फिर भी सीखना है, कोर्सेज लेने, जिसका भी कोर्स ले रहे हो, बंदे की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ो, समझो हम्म। कितना ज्ञान है नहीं है, हम्म। उस हिसाब से खरीदो। सही। सही बात है बिल्कुल। बाकी गाइज इसके अंदर ये चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, अगर आप चाहती हो एक्चुअल में कोर्स, ठीक है, तो कमेंट करके बता सकते हो, कोर्स हम भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर लगता है कि एक प्रॉपर बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक आप लोगों को एक पाथ चाहिए ही चाहिए, बेस्ट तो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन से आप जाओ, ठीक है। बाकी कोर्स काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है और आप चाहते हो तो लाइक वी कैन प्लान फॉर दैट। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो हम कवर कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन मेरी साइड से है, ठीक है, वो प्रोफेशनल डेवलपर्स के लिए है बेसिकली, कि लाइक जो कंपनी के अंदर होता है, जो जिनको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी में, ठीक है, और तो वो लोग लाइक
फीचर्स डेवलप करते हैं तो उनकी टाइमलाइंस को कैसे डिसाइड करें, कि लाइक टाइमलाइंस को ना अपडेट करना होता है प्रोडक्ट को, ठीक है, तो उसके लिए क्या सजेशंस है? देखो यार, सजेशन से पहले ना मैं एक रियलिटी वाली बात बताता हूँ, ठीक है? ठीक। मतलब हो सकता है किसी को बुरा लगे या फिर जो भी, बट हम्म, एक रियलिटी वाली बात बताता हूँ। हम्म, तो जीरा का सिस्टम मुझे लग रहा है कि अगर प्रोफेशनल देख रहा है उसको पता होगा जीरा का सिस्टम क्या होता है, हाँ। स्टोरी पॉइंट, एपिक बनाना, ये सब चीजें है ना, हम्म, टास्क वास्क बनाना। बंदे क्या कर रहे हैं, छोटा सा टास्क है, मैं कर सकता हूँ आधे दिन में। हम्म, बंदा आएगा, सर 2 स्टोरी पॉइंट्स, सर 3 स्टोरी पॉइंट्स। अब अब अगर इसमें मैनेजर या फिर ईएम या फिर जो भी है, अगर वो हम्म, टेक्निकल साउंड नहीं है, उसको तो उसको काफी टाइम हो गया, वो नहीं है, तो वो तो ओके बोल देगा। हाँ। अब ऐसे में ओवरऑल कंपनी को घाटा होएगा, हम्म, क्योंकि बंदे धीरे धीरे काम कर रहे हैं और ठीक। इसको ऊपर लेवल से कोई जज ही नहीं कर पा रहा हम्म, कि भाई बंदा धीरे काम क्यों कर रहा है, धीरे हम्म, काम क्यों हो रहा है, क्योंकि तो ये है भाई, ऐसा है आजकल। हम्म, मैंने भी 1-2 बार करा है, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब करा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर कारण क्या है करने का? बैड इन्फ्लुएंस। मैंने एक चीज ये समझी थी कि जब आप अपनी कंपनी में नए ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ये सिर्फ एकदम रियलिटी वाली बात बता रहा हूँ ना, हाँ, बहुत हाँ। सारे ग्रुप्स होते हैं। अगर आपने गलत ग्रुप ज्वाइन कर लिया और आप गलत इन्फ्लुएंस में आ गए, और फिर साइड में बैठ के आप सपना देख रहे हो, फैंग मैंग में जाऊंगा, मैंग में जाऊंगा, फेसबुक जाऊंगा, लंदन जाऊंगा, भाई बहुत बुरा कटेगा। तो ये एक तो ये चीज नहीं करनी है, मतलब अपना जो फोकस लेके किसी कंपनी को ज्वाइन किए हो ना, ज्वाइन करने के बाद में कभी भटकना नहीं है। हम्म, हाँ, बैक टू क्वेश्चन, करेक्ट आंसर कि भाई सजेशन क्या है। हम्म, जब भी अपन, देखो सबसे पहली क्या है चीज, कि मुझे कोई टास्क असाइन हुआ कि भाई मुझे ये फीचर बनाना है, लेट्स सपोज लॉगिन का एग्जांपल लेता हूँ, हम्म, मुझे लॉगिन फीचर बनाना है। हम्म, अब लॉगिन में मुझे बताया कि भाई रजिस्टर भी होगा, लॉगिन करना पड़ेगा, एज केसेस हैंडल करने पड़ेंगे, लॉगिन हुआ नहीं हुआ, एपीआई आ रही है नहीं आ रही है, हम्म, और फिर वो मेन स्क्रीन पे जाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पर डिपेंडेंसी मल्टीपल लोगों की आती है। हम्म, पहली बात तो एपीआई वाला एपीआई कब तक देगा, डिजाइनर वाला यूआई कब तक देगा, ठीक। प्रोडक्ट मुझे सारे एज केसेस बता रहा है या नहीं बता रहा है। हाँ। एक चीज तो ये हो गई। तो सबसे पहला स्टेप तो ये कर लेना है कि जैसे ही प्रोडक्ट वाले ने बताया कि भैया आपको ये बनाना है, हम्म, भाई जितना हो सके ना, एज अ टेक्निकल या फिर एज अ डेवलपर, जितना हो सके एज केसेस निकालो, प्रोडक्ट वाले से कंफर्म कर लो कि भैया ये एज केसेस हैं, आपने सोचे हैं नहीं सोचे हैं, मैंने तो सोच लिए टेक्निकल हिसाब से, हम्म, और ये दिक्कत आ सकती है, तो इसमें क्या करना है आप अभी बता दो। ठीक। नहीं तो क्या होगा, ये बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा, हम्म, प्रोडक्ट तुम्हें फिर बताएगा अच्छा ऐसे कर लेते हैं, तो ये रिपीटेटिव साइकिल है, ये कभी एंड नहीं होनी है, ऐसे फीचर रिलीज नहीं होएगा कभी। तो पहले तो प्रोडक्ट से सारी चीजें कंफर्म करा लो, हम्म, और कंफर्म करा लो भाई, अब बस यही जाएगा, अगर इसके ऊपर कुछ और आया वो अगले रिलीज में भेजेंगे, अभी नहीं भेजेंगे। उसके बाद डिजाइनर से फाइनल करा लो भाई, यूआई फाइनल हो गया। हम्म, अब जब तक तुम्हारा, अब लेट सपोज एपीआई अभी तक आई नहीं है, हम्म, तो चीजों को तुम थोड़ी पैरेलल कर सकते हो। हम्म, जब तक एपीआई आ रही है या फिर जब तक यूआई आ रहा है, तो दोनों में से जो भी पहले आ गया है उसका तुम अपना सेटअप बना लो। अब अपन कोड बेस, ऑब्वियस सी बात है कि डिपेंडेंट कोड नहीं होता है अपना पूरा, हम्म, है ना? आप डेटा वाली सेक्शन पूरा अलग से लिख सकते हो, जो एपीआई वाला सीन है, आप यूआई वाला पूरा अलग से लिख सकते हो, जो जो भी आ रहा है आप उन चीजों को पैरेलल कर सकते हो। हम्म, तो स्टोरी पॉइंट्स अब यहाँ पे क्या हो गए, अगर ये डिस्कशन वाला जो सीन था, हम्म, प्रोडक्ट से बात करना, डिजाइनर से बात, ये आप सबसे पहले कर लो, ये स्टोरी पॉइंट 1 हो गया, एक हम्म, दिन में आप ये कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स 2 दिन हो गया। ठीक। ये अगर ये सारी चीजें हो जाती ना, तो इस ये सारी चीजों के बाद में आपको 50% क्लियरेंस तो आपको मिल गया है भाई, की क्लैरिटी मिल गई है कि भाई कितने दिन में काम होएगा। हम्म, क्योंकि अगर एपीआई आ गई है और यूआई आ गया है, अब तो सारी को सब मेरे ऊपर ही है ना। हम्म, मेरे को पता है मैं कितना जल्दी यूआई बना सकता हूँ, मेरे को पता है मैं कितना जल्दी नेटवर्किंग वाला काम कर सकता हूँ, तो हम्म, वो आप उस हिसाब से डिवाइड ही करना पड़ेगा कि भाई मेरे को यूआई बनाने में 2 दिन लगेंगे, नेटवर्किंग लगाने में 2 दिन लगेंगे, एक दिन में बैठ के टेस्ट केसेस लिखूंगा, हो हम्म, गए 5 दिन। ठीक है। सही। लोगों को ठीक है। बहुत सही चीज़ है, और ये मतलब काफ़ी लोगों को हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं तो वो लोग काफ़ी इस चीज़ में डिफ़िकल्ट फेस करते हैं। तो ठीक है। तो अक्षय, इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, गाइज, अभी हमने आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं सारे इसमें कवर कर लिए हैं, ठीक। अब आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। अक्षय को या फिर मुझे भी लिंक्डइन पे जाकर आप मैसेज कर सकते हो, और ये मैं पोस्ट डालूंगा। तो अगर आपने वीडियो डाली है, अगर आपने अभी तक वीडियो देख ली है, तो प्लीज़ जाकर लिंक्डइन पर टैग ज़रूर करना हम दोनों को, कि आपको कैसी लगी वीडियो, अपना फीडबैक देना, और हम आने वाले पॉडकास्ट के अंदर उसको इम्प्रूव ज़रूर करेंगे।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज यहाँ पर ये है, अक्षय का खुद का एक चैनल है अपना, ठीक है, अक्षय नंदवाना के नेम से, और वहाँ पर ये डालते रहते हैं, इसमें काफ़ी सारी रील्स डालते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मतलब दिन में 3 से 4 रील्स तो आ ही जाती हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसी फालतू की रील्स नहीं होती वो, लेकिन काम की रील्स होती है वो, ठीक है। तो गाइज जाकर आप अक्षय को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और ठीक है, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।